वह सब ये भी जानते थे कि उनमें से कोई भी उसकी उस फिस्ट आर्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी उसके सामने खड़े हुए उस युवक ने केवल एक ही पंच के अंदर उसको पूरी तरह से दीवार के अंदर चिपका दिया था और उसके साथ में उन सभी के दिलों के अंदर डर ने घर कर लिया था। उनमें से एक एल्डर आगे बढ़ता है और वो उन सभी से कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि हम इस राक्षस को कभी हरा पाएंगे। इसके लेवल के ऊपर जाने के बाद में फिर कुछ समय बाद में उनके कानों के अंदर एक और आवाज सुनाई देती है। इस समय निकेत के सामने एक युवती खड़ी हुई थी। लगभग वह भी 16-17 वर्ष की ही लग रही थी और उसकी कम उम्र के साथ में उसका नाजुक सा चेहरा और खूबसूरत आकृति। लिटिल अनिकेत, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे पास में जो आंदोलन तकनीक है वह इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा तेज भी है और उसके साथ में तुम कमजोर लड़ाकुओं के सामने तो आराम से अपने आप को खड़ा कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में अगर तुम्हारे सामने कोई खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू आ जाएगा तो उसके सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके सामने तुम्हारे ये आंदोलन टेक्निक ऐसी होगी जैसे कि तुम उसको कोई मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो या उसको ऐसे कह रहे हो, आबेल मुझे मार। उस युवती के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी निराशा थी। देखो, जो भी हम सभी ये आंदोलन और स्टेप टेक्निक सीखते हैं, इन सभी का एक काम होता है कि हम अपनी तेज स्पीड के साथ में सामने वाले लड़ाकू को एक जगह पर ही लॉक कर दें। इसके साथ में हमारे पास में कितने सारे मौके होते हैं, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब भी हम उसके सामने तेजी से भागेंगे तो उसके बाद में वह पूरी तरह से चकमा खा जाएगा और वह अपनी एनर्जी को इधर उधर फेंकना शुरू कर देगा, जिसके साथ में उसकी ताकत और भी ज्यादा कम से कम होती जाएगी। उसके बाद में वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान और जाल के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति बन जाएगा। फिर उसके बाद में उसने अनिकेत से कहा, ठीक है लिटिल अनिकेत, तुम ऐसा करो, तुम अपनी साधना लेवल को संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर दबा लो, उसके बाद में मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अपने सामने खड़ी हुई उस युवती की बात सुनते हुए अनिकेत ने अब अपने लेवल को दबाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के अंदर अब वह संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर पहुंच चुका था। जैसे उसने अपना साधना लेवल कम कर दिया, उसके बाद में उसने कहा, ठीक है चलो हम शुरू करते हैं। उसके बाद में जैसे उसने ऐसा कहा, अचानक से वह अपनी जगह से गायब हो गया और उसकी जगह पर अब 5 आकृतियां उभर आई थी जो सेम टू सेम उसी की तरह लग रही थी। उस टेक्निक को देखने के बाद में आसमान में खड़े हुए सभी एल्डर्स की आंखें खुले की खुली रह गई। ये तो 9 शैडो टेक्निक है, ये तो इनकी सबसे ज्यादा मजबूत टेक्निकों में से एक है। वो तो अभी क्या है कि इन्होंने अभी अपना लेवल कम कर लिया है। जब वह अपने लेवल के ऊपर थे तो वह अपने जैसे 7 क्लोन्स को बना सकते थे, लेकिन इस समय उन्होंने अपनी साधना संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर कर लिया है। उसकी वजह से वह यहाँ पर केवल 5 ही क्लोन्स को बना पाने में कामयाब हुए हैं। जब वहाँ पर वो खड़े हुए सभी कॉम्बैक्ट मास्टर अभी भी एल्डर अनिकेत की उस टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे, अचानक से युवती अपनी जगह से गायब हो जाती है और कुछ ही समय के अंदर वापस से अपनी जगह पर आकर खड़ी भी। वह अभी अपनी जगह पर ऐसे खड़ी थी जैसे कि वह वहां से हिल ही ना हो, लेकिन अचानक से कुछ समय बाद में आह, और जैसे ही वह सभी आकृतियां इसी आवाज के साथ में छिन्न भिन्न होकर गायब होने लगती है और एल्डर अनिकेत अपनी जगह पर अपने पेट को पकड़े हुए खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस युवती ने डायरेक्ट उसके पेट के ऊपर वार किया हो। वहीं दूसरी तरफ उस मूव को देखने के बाद में ऊपर खड़े हुए सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स अपने ही सदमे के अंदर चले गए थे। क्या क्या उसने अभी अभी एक चाल चली थी, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। उन सभी का गला तो अब सूखने सा लगा था, क्योंकि अपनी इस विवेक की आंख के साथ में भी वह उसको बिल्कुल भी नहीं देख पाए थे। वास्तव में आखिरकार ये वीपी क्लब के अंदर इतने खतरनाक लड़ाकू कहां से आ गए? ये भी एक राक्षस है, राक्षस, इसके सामने तो कोई टिक भी नहीं सकता। आखिरकार कौन कहता है कि कॉम्बैक्ट मास्टर इतने ज्यादा शक्तिशाली, कॉम्बैक्ट मास्टर उतने ज्यादा शक्तिशाली है? ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हम सभी को हरा कर जा रहे हैं। आखिरकार इस दुनिया के अंदर हो क्या रहा है? एल्डर अनिकेत अब अपने घुटनों के बल बैठ चुका था और वह बड़े प्यार से कहता है, यंग मिस प्लीज आप क्या मुझे भी ये सब कुछ सिखा सकती है? एक क्षण बाद में आखिरकार एल्डर अनिकेत अपने सदमे से उभर चुके थे और अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हुए वह अपने सामने खड़ी हुई उस युवती को मुट्ठी बंद कर कर ग्रीट कर रहे थे। उसकी आंखों के अंदर अपनी सामने खड़ी हुई उस युवती के लिए अभी सम्मान देखा जा सकता था। कुछ समय पहले जब उन सभी को पता चला था कि उनके कॉम्बैक्ट मास्टर के साथ में वहाँ पर क्या हुआ था, तो उसी के साथ में मानस और अनिकेत दोनों के दोनों गुस्से से वहाँ पर निकले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आकर वह हर किसी को मार डालेंगे, लेकिन जब सभी वो यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद
बाद में वो देखते हैं कि उनके कॉम्बैट मास्टर्स और मास्टर टीचर्स एक साथ मिलकर वहाँ पर ही बैठे हुए थे। वहाँ पर आने के बाद में उन्होंने अपने अपने लेवल को कम किया और उन्होंने उन्हें चैलेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसके साथ में कुछ मास्टर टीचर्स को तो हरा भी दिया था। लेकिन उनको हारते ही अचानक से पता नहीं कहां से ये दोनों राक्षस यहाँ पर आ गए थे। वह और कोई नहीं, वह रोहन और रोमा थे। और फिर उनको सामने आने के साथ में ही वह उनके साथ में लड़ते हैं, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर वह पूरी तरह से मात खा जाते हैं। और उसके बाद में उन्हें पता चल जाता है कि आखिरकार वास्तव में वीपी क्लब कितना ज्यादा खतरनाक था। और उसी के साथ में उन दोनों को एहसास हो गया था कि आखिरकार कॉम्बैट मास्टर्स यहाँ पर रुकने के लिए तैयार क्यों थे, क्योंकि आखिरकार उन्हें इतनी ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल रही थी तो वह उसको कैसे ठुकरा सकते थे। और उसके बाद में उन दोनों ने मिलकर उन दोनों को यहाँ पर लेक्चर दिया था, जिसके साथ में उन दोनों की आंखें खुल गई थी। और उसके बाद में ही वह दोनों इस वीपी क्लब को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए थे। जहाँ पर वह दोनों की दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, अचानक से अनिकेत की नजर ऊपर की तरफ जाती है और वह बड़ा ही उत्सुक हो जाता है और वो हाथ हिलाते हुए कहने लगता है, होल मास्टर मैं इधर हूँ, इधर इधर आइए, नीचे नीचे आइए। आखिरकार आपको भी अभी मौका मिस नहीं करना चाहिए, क्या पता इनका बाद में मन बदल जाए। जल्दी से आइए और वीपी क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, वरना वास्तव में आप बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। एल्डर निकेत की वो बात सुनते ही जगदीश तो अपनी जगह पर ही हिल सा गया। हैं? मैं वहाँ पर आऊँ? अभी उसके गले के पीछे खून जम चुका था, ऐसा लग रहा था कि कब वह उसको बाहर निकाल फेंके। वास्तव में कुछ समय पहले वो जब उनसे लड़ाई टेक्निक सीख रहे थे तो उस समय उनका ध्यान तो केवल उनके ऊपर ही लगा हुआ था। वास्तव में उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये सभी आकर खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, आखिरकार अब ये दोनों एल्डर्स को क्या हो गया? क्या इनका भी दिमाग का पेस ढीला हो चुका है? क्या यहाँ पर ये इन सभी को बुलाने के लिए आए थे और दोनों यहाँ पर वीपी क्लब को शामिल कर बैठ गए हैं? और ऊपर से मेरे को और कह रहे हैं कि होल मास्टर जगदीश यहाँ पर आ जाइए, मिठाइयाँ बट रही है। अरे मेरे को नहीं खानी मिठाई, तुम खाओ मिठाई इन बच्चों के हाथों से। वास्तव में कितने ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं। मानस भी ऊपर देखता है और वो उन सभी से कहता है, वास्तव में होल मास्टर जगदीश आप भी यहाँ पर आ जाइए। वीपी क्लब के पास में जो शिक्षाएं हैं वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा गहन है। अगर हम सभी लोगों ने वह सब कुछ सीख लिया ना तो उसके बाद में कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। हाँ, वास्तव में ये सही कह रहा है। हमारी जो सिखाई जाती शिक्षा है ना, वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ पर वह सभी अभी एक झटके के अंदर थे, एक एल्डर आगे बढ़ता है। वह और कोई नहीं, वह शस्त्र विद्या स्कूल के अंदर से था और वह उन सभी को वेपन्स के बारे में बताया करता था। वह आगे बढ़ता है और वह होल मास्टर जगदीश से कहता है, होल मास्टर जगदीश आप मुझे आज्ञा दे, मैं नीचे जाकर उन सभी को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद में जगदीश की बिना परमिशन के वह नीचे कूद जाता है और नीचे जाकर सीधा रोहन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वह उनसे कहता है, क्या आप में से कोई ऐसा है जो हथियार चलाने के अंदर माहिर हो? चिंता ना करें, मैं अपनी साधना को दबा लूंगा और उसके साथ में ही आपसे लड़ूंगा। जो कॉम्बैट मास्टर अभी नीचे उतर कर आया था, वह जानता था कि अगर अब उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद में सभी कॉम्बैट मास्टर्स इनके वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाएंगे। रोहन आगे बढ़ा और उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे लड़ूंगा। रोहन फीस्ट आर्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हालांकि आरव जब यहाँ से गया था तो उस वक्त उसने उससे हालांकि वह टेक्निक सीख ली थी। उसी के साथ में अब वह दोनों के दोनों भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में वह एल्डर अपनी ताकत को कम कर लेता है और अपनी साधना को नवजात संत लेवल तक कर लेता है। उसके बाद में जल्दी से वह अपने हाथ के अंदर एक भाला ले आता है। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। इतना कहते ही जल्दी से वह अपने आसपास की एनर्जी को भाले की नोक के ऊपर इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपने एक कदम को नीचे मारता है और अपने भाले को आसमान के अंदर फेंक देता है। वह भाला कुछ देर के लिए आसमान के अंदर गायब हो जाता है और वहाँ की एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब आसमान के अंदर पर्पल लाइट चमकना शुरू हो जाती है और अब आसमान के अंदर एक परछाई दिखती है। वह परछाई किसी और की नहीं, वह ड्रैगन की थी और वह वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास की हवा पूरी तरह से ही फैल चुकी थी और वह हवा आसपास से हट गई थी। वहीं दूसरी तरफ यह देखते हुए कि वह भाला उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था, वहां अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस भाले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि नीचे खड़े हुए सभी के ऊपर उसका दबाव महसूस किया जा सकता था।